नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत नदियां तथा नदियों की घाटी से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, नदियां तथा नदियों की घाटी ये आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में 40 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। पहली नदी है दोस्तों नील नदी। देखिए दोस्तों, नील नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है। अफ्रीका के साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर बनी है। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील नदी इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं और मिलने के बाद नील नदी कहलाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी भूमध्य सागर में आकर गिरती है। पूछा जाता है नील नदी कहाँ पर गिरती है, तो भूमध्य सागर में आकर गिरती है। रवांडा, केन्या, सूडान, इथियोपिया, युगांडा, मिस्र, ये 6 प्रमुख देश हैं जो नील नदी के अपवाह क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जायरे नदी। जायरे नदी को कांगो नदी भी कहते हैं। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जायरे या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा जायरे नदी या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी को दोस्तों कांगो नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। ये नदी दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और हिंद महासागर में जाकर गिरती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है नाइजर नदी। इसे ऑयल रिवर कहा जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। यह पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध निर्मित है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध निर्मित है। नेक्स्ट है अमेजन नदी। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। पूछा जाता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट है मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियों से मिलकर बनी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांगसी नदी, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। नेक्स्ट है हुआंगहो नदी। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई काले सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मर्रे डार्लिंग नदी। यह ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। मर्रे नदी
कास्युस्को पर्वत से निकलती है तथा आगे इसमें डार्लिंग नदी मिल जाती है और ये मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों राइन नदी। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से निकलती है और उत्तरी सागर में मिल जाती है। याद रखिएगा, राइन नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। अब यहाँ से दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमांग युंगडुंग हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी नदी। यह नदी नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। कृष्णा नदी। यह दोस्तों महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। यह दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है सोन नदी। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है दोस्तों महानदी। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी। यह बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि वर्षा के दिनों में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी तिब्बत चीन से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में देखेंगे। पहला है दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। यह मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। अगला है दोस्तों पनामा नहर। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। यह कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है सू नहर। यह सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है दोस्तों कील नहर। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। यह जर्मनी में स्थित है। याद रखिएगा, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। यहाँ से दोस्तों विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। पहला है दोस्तों कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। पिछली बार दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है, तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा
तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। यह खारे पानी की झील है तथा विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है सुपीरियर झील। यह अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। ठीक है, यह अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। बैकाल झील, यह रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यह एक मीठे पानी की झील है। इसे पवित्र सागर और पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है वान झील। वान झील यूरेशिया में स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। इसकी लवणता 330% है। यह तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लादोगा झील। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो कि मीठे पानी की है। यह पश्चिमी रूस में स्थित है। अगला है दोस्तों टंगानिका झील। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील टंगानिका झील है। टिटिकाका झील, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। झीलों का अध्ययन दोस्तों लिम्नोलॉजी कहलाता है और फिनलैंड को झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है। झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। यहाँ से दोस्तों विश्व के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। पहला है एंजिल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कैरो नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यह कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगला है दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोयोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात जैरे नदी पर स्थित है। अगला है स्टेनली जलप्रपात। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भारत के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। पहला है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। यह दोस्तों कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात यह झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है धुआंधार जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। और होगे नक्कल जलप्रपात यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। और याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ से दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। पहला है चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। नेक्स्ट है सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है उलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना उलर झील पर स्थित है। अगला है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। अगला है दोस्तों डल झील। यह जम्मू कश्मीर में
अवस्थित है। डल झील, उलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सभी दोस्तों जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील मणिपुर में है। वेम्बानाथ झील, पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बानाथ झील एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। देवताल झील यह भारत की सबसे ऊंची झील है। यहाँ से दोस्तों भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे। पहला है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पर निर्मित है। इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। इडुक्की परियोजना यह केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला है बाण सागर परियोजना। यह सोन नदी पर स्थित है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला है दुलहस्ती परियोजना। यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर निर्मित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उकाई परियोजना यह गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। बगलिहार परियोजना यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अवस्थित है। और याद रखिएगा शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर बना है। कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है। अगला है श्री सैलम बांध। ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और मेट्टूर बांध ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे रावी नदी पर बनाया गया है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। यहीं पर एक जलाशय का निर्माण कराया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी घाटियां। देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप में पर्वतों एवं पठारों के मध्य विश्व की कुछ सर्वाधिक उपजाऊ नदी घाटियां स्थित हैं, जैसे कि दजला फरात, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग, ह्वांगहो, यांगसी और सिक्यांग आदि। ये नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और दजला फरात का मैदान इराक में विस्तृत है। ह्वांगहो, यांगसी, सिक्यांग मैदान चीन में विस्तृत है। सिक्यांग का मैदान चीन के दक्षिणी भाग में स्थित एक
संकरा मैदान है जो चावल तथा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर देखेंगे। न्यूयॉर्क दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा ये भी नील नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका जवाब है दोस्तों राइन नदी। राइन नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? देखिए दोस्तों वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जवाब है वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन राइट है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिएगा जायरे या कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिएगा लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? देखिए दोस्तों हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? याद रखिएगा अमेजन नदी ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? देखिए दोस्तों कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? याद रखिएगा सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए दोस्तों बैकाल झील ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, टिटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा टिटीकाका झील बोलीविया एवं पेरू में अवस्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? देखिए दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? देखिए दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? याद रखिएगा कील नहर ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा पेरिस शहर ये सीन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए दोस्तों लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा रोम नगर ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर
बहती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है? देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध ये महानदी पर अवस्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? याद रखिएगा, मेट्टूर बांध ये कावेरी नदी पर बना है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? याद रखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, लोकटक झील ये मणिपुर में है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, सांभर झील ये राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नागिन झील किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है? देखिए दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर चल रही है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर निर्मित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।